अध्याय 33। जो प्रभु पर श्रद्धा रखता उस पर विपत्ति नहीं पड़ेगी। प्रभु हर संकट में उसकी रक्षा करेगा और उसे सब बुराइयों से बचाएगा। प्रज्ञा संपन्न व्यक्ति आज्ञाओं और धर्माचरण से घृणा नहीं करता। वो आंधी में जहाज की तरह हचकोले नहीं खाता। समझदार व्यक्ति प्रभु के वचन पर निर्भर रहता और संहिता को देववाणी समझता है। अपने भाषण की तैयारी करो और लोग तुमको ध्यान से सुनेंगे। प्राप्त ज्ञान पर विचार करने के बाद ही उत्तर दो। मूर्ख का हृदय गाड़ी के पहिए जैसा है और उसका चिंतन घूमती धुरी जैसा। उपहास करने वाला मित्र उस सवारी घोड़े जैसा है जो हिनहिनाता है जब कोई उस पर सवार होता है। असमानता। कोई दिन किसी दूसरे दिन से अधिक महत्व क्यों रखता है, जबकि वर्ष भर के दिन सूर्य से ही प्रकाश पाते हैं। प्रभु की प्रज्ञा उनमें अंतर उत्पन्न करती है। उसने विभिन्न ऋतुएं और पर्व निर्धारित किए। उसने कुछ दिनों को महत्व देकर पवित्र किया और कुछ को साधारण दिनों की श्रेणी में रखा। मिट्टी से सब मनुष्यों की उत्पत्ति हुई और पृथ्वी से आदम की सृष्टि हुई। प्रभु ने अपनी अपार प्रज्ञा से उन्हें असमान बनाया और उनके लिए भिन्न भिन्न मार्ग निर्धारित किए। उसने कुछ को आशीर्वाद दिया और महान बनाया, कुछ को पवित्र किया और अपने निकट आने दिया, और कुछ को अभिशाप दिया, नीचा दिखाया और उनके स्थान से उन्हें गिराया। जैसे कुम्हार अपने हाथ से मिट्टी गढ़ता और अपनी इच्छा के अनुसार उसे आकार देता है, वैसे ही सृष्टिकर्ता का हाथ मनुष्य को अपने निर्णय के अनुसार बनाता है। जिस तरह बुराई और भलाई में, मृत्यु और जीवन में विरोध होता है, उसी तरह सद्धर्मी और पापी में। इस प्रकार सर्वोच्च प्रभु की सब कृतियों में परस्पर विरोधी दो दो तत्व देखो। मैं तो सबों के बाद जागा और अंगूर तोड़ने वाले के पीछे अंगूर बटोरता हूं, किंतु प्रभु के आशीर्वाद से मैं आगे बढ़ा और दूसरों की तरह मैंने अपना अंगूर कुंड भर दिया। ये समझो कि मैंने अपने लिए ही नहीं बल्कि उन सबों के लिए परिश्रम किया जो शिक्षा की खोज में लगे रहते हैं। घर का प्रबंध। प्रजा के शासकों, मेरी बात सुनो। सभा के नेताओं, ध्यान दो। तुम अपने जीवन काल में किसी को अपने ऊपर अधिकार मत दो, न तो अपने पुत्र को, न अपनी पत्नी, अपने भाई और अपने मित्र को। किसी दूसरे को अपनी संपत्ति मत दो। कहीं ऐसा ना हो कि तुमको पछता कर उसे वापस मांगना पड़े। जब तक जीते और सांस लेते हो, किसी को अपने ऊपर हावी मत होने दो। अपने पुत्रों की इच्छा पर निर्भर रहने की अपेक्षा यही अच्छा है कि तुम्हारे पुत्र तुमसे मांगे। अपने सभी कार्य अच्छी तरह संपन्न करो। अपने नाम पर कलंक न लगने दो। जब तुम्हारे अंतिम दिन आ गए और तुम्हारी मृत्यु की घड़ी आ पहुंची, तो अपनी विरासत बांट दो। नौकर। गधे के लिए चारा, लाठी और बोझ, दास के लिए रोटी, दंड और परिश्रम। नौकर को काम में लगाओ और तुमको आराम मिलेगा। उसके हाथ ढीले पड़ने दो और वो मुक्त होना चाहेगा। जुआ और लगाम गर्दन झुकाती है। कठोर परिश्रम नौकर को अनुशासन में रखता है। टेढ़े नौकर के लिए यंत्रणा और बेड़ियां। उसे काम में लगाओ
नहीं तो वो आलसी बनेगा। आलस्य अनेक बुराइयों की जड़ है। उसे ऐसे काम में लगाओ जो उसके योग्य हो। यदि वो आज्ञा नहीं मानता तो उसे बेड़ियां पहनाओ, किंतु किसी से औचित्य से अधिक काम मत लो और किसी के साथ अन्याय मत करो। यदि तुम्हारे एक नौकर हो तो उसे अपने जैसा समझो, क्योंकि तुमको अपनी जैसी उसकी आवश्यकता है। यदि तुम्हारे एक नौकर हो तो उसके साथ भाई जैसा व्यवहार करो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने रक्त बंधु पर क्रोध करो। यदि तुम उसके साथ अन्याय करोगे तो वो तुमको छोड़कर भाग जाएगा। यदि वो भागकर चला जाता तो तुम उसे कहां ढूंढोगे?